हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और हम लोगों ने सारे के सारे फॉर्मूले उसके पढ़ लिए थे। नाउ वी विल डिस्कस टुडे द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस चैप्टर। तो लेते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। अ सीक्वेंस इज गिवन बाय फॉर्मूला an इक्वल्स टू 10 माइनस 3n एंड सेकेंड है an इक्वल्स टू 2n स्क्वायर प्लस 3। विच वन इज एन AP? फाइंड दैट सीक्वेंस। तो करना यहाँ पर यह है कि हमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है an इज इक्वल टू इन दोनों में से हमें चेक करना है कि दोनों AP का फॉर्मेशन कर सकते हैं या कोई एक कर सकता है। उसके बाद अगर AP का फॉर्मेशन हो जाएगा तो AP भी हमको बतानी होगी। तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट वन इज given to you an equals to 10 minus 3n। तो क्या करेंगे हम लोग? n is equal to 1 2 3 4 केवल 4 वैल्यूज रख के चेक करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। तो हमारा n is equal to 1 रखा तो ये आया 10 minus 3 into 1 जो कि आया हमारा 7। फिर हमने जब 2 रखा तो 10 माइनस 3 इंटू 2 ये आया हमारा 10 माइनस 6 4 आया। A3 रखा 10 माइनस 3 इंटू 3 ये हमारा 1 आया। और A4 हमारा आया 10 माइनस 3 इंटू 4 जो कि आया -2। तो लेट अस सी। तो 7 4 1 -2 इस तरीके से हमें एक सीक्वेंस मिला। तो हमको ये चेक करना है कि ये एक AP का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग बच्चों? वी विल चेक द कॉमन डिफरेंस। तो हम देखते हैं, लेट अस सी। D निकाला हमने A1 और A2 को लेके। तो क्या किया हम लोगों ने? A2 माइनस A1 कर दिया तो ये आया हमारा 4 माइनस 7 जो कि आया -3। अब फिर से D निकाला हमने A3 माइनस A2 किया 1 माइनस 4 जो कि आया -3। इट मीन्स ये हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस हमारा एक कांस्टेंट आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो an फॉर्मूला दिया है दैट विल बी एन AP। तो लिख देंगे दिस प्रूव्स एन AP। तो फर्स्ट वन हमारा प्रूफ हो जाता है कि ये AP का फॉर्मेशन है। इस तरीके से हम लोग सेकंड वाला भी चेक करते हैं। लेट्स सी। वी विल सी द कॉमन डिफरेंस अगेन एंड फाइंड इट। तो सेकंड पार्ट इज an is equal to 2n square plus का 3। नाउ अगेन वी विल पुट 1 2 3 4। तो A1 वी विल गेट 2 into 1 का स्क्वायर प्लस का 3 जो कि मिला 2 प्लस 3 5। A2 विल बी 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 जो कि 2 जा 4 4 2 जा 8 और 3 11। A3 विल बी 2 into 3 का स्क्वायर प्लस का 3 तो 3 3 जा 9 और 9 और 9 2 जा 18 और 3 21। A4 आएगा 2 into 4 का स्क्वायर प्लस का 3 4 का स्क्वायर होता है 16 to 32 प्लस 3 35। लेट्स डू वन अगेन। A1 मतलब हुआ n की वैल्यू 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। 2 प्लस 3 5 आ गया। जब 2 रखा 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 4 2 जा 8 प्लस 3 11 हो गया। 3 रखा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 9 2 जा 18 प्लस 3 करेंगे 21 आ जाएगा। और 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 2 जा 32 और प्लस का 3 करेंगे आएगा 35। इस तरह से हमने देखा तो 5 11 21 और 35 इस तरीके से हमको ये लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं। नाउ अगेन वी विल फाइंड द D। लेट्स सी। dt हमारा आ रहा है A2 माइनस 7 जब करते हैं तो ये होता है 11 माइनस का 5 जो कि आ रहा है 6
और फिर से डी निकाला हमने अगर A3 माइनस A2 को, तो 21 माइनस का 11 कर रहे हैं तो ये आ रहा है आपका 10। तो वी कैन सी द कॉमन डिफरेंस इज नॉट कमिंग सेम। तो इससे प्रूफ हो गया दिस इज नॉट एन AP। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि कॉमन डिफरेंस ही एक ऐसा मेथड है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस AP में है या नहीं है। ओके, लेट्स सी द अदर क्वेश्चन। लेट्स सी द अदर क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द जनरल टर्म एंड 15th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यहां पे आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है 3 1 -1 -3। आपको इसमें जनरल टर्म निकालना है और उसका 15 टर्म निकालना है, यानी 15th प्लेस पे कौन सा आएगा। तो लेट अस डिस्कस in this question what is the first term। A is 3 and the difference is A2 minus A1 which will be 1 minus का 3 जो कि आएगा माइनस का 2। अगर हम यहाँ पे A3 माइनस का A2 करें तो देखते हैं क्या आता है, -1 तो भी ये माइनस का 2 आ रहा है, यानी कि ये सीक्वेंस एक AP है। तो सीक्वेंस इज एन AP। तो nth टर्म को हम बोलते हैं जनरल टर्म, ये आपको पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, an इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए हमारा कितना है 3 है, n का पता नहीं, और d हमारा है माइनस का 2। तो 3 माइनस का 2n प्लस का 2, तो ये कितना आ गया 5 माइनस का 2n। ये मेरा आंसर हो गया फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म हमें क्या निकालना है 15th टर्म। तो सेकंड पार्ट इसका हो गया 15th टर्म। क्या करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे बच्चों 15। तो A15 विल बी 5 माइनस 2 इंटू 15। तो 5 माइनस का 30 इट विल कम माइनस का 25। दिस इज योर सेकेंड आंसर। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो टिल एंड so you may get full knowledge of the chapter. Okay student, please give your views also. Okay, let's see the other question. Now question number 3 is if 9th term is 99 and 99th term is 9 in an AP, find 108th term of the same sequence. तो देखते हैं हम लोग, इसमें आपको दो कंडीशन दी हुई है, उस कंडीशन की हेल्प से क्या करेंगे हम दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे, जनरल टर्म को लेकर करेंगे। ओके, लेट्स सी। जनरल टर्म यानी कि nth टर्म हमारा क्या होता है, nth टर्म इज an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें लिखा है 9th टर्म इज 99, तो इसका मतलब ये हो गया कि a9 इक्वल्स टू a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, और ये आपको दिया है 99। तो 99 इज इक्वल टू a प्लस 8d। ये इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट, इजंट इट। और सेकेंड इक्वेशन बनती है आपकी 99 टर्म दिया हुआ है, तो a99 इज इक्वल टू a प्लस 99 माइनस 1 इंटू डी, जो कि आपको 9 दिया है। 9 इज इक्वल टू आएगा a प्लस 98d। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ओके, नाउ वी विल सॉल्व। अब क्या करेंगे, इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 एंड 2 तो लिख लेते हैं a प्लस 8d इज इक्वल टू 99 एंड a प्लस 98d इज इक्वल टू 9। अब इनको हम कर दें सब्ट्रैक्ट, तो a कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 90d और ये हमारा हो गया 90। तो d की वैल्यू कितनी बच्चों आ गई, d आ रहा है -1। ओके, ये माइनस में आया, ये प्लस में आया, d हमारा आ गया -1। अब रखते हैं हम लोग a निकालते हैं।
तो a प्लस 8d इज इक्वल टू 99 है, तो a प्लस 8 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 99, a हो जाएगा 99 और प्लस का 8, ये हो जाएगा 107. Now we have to calculate a 108 will be equal to a plus 108 minus 1 into d. a कितना आ रहा है 107 और ये कितना 107 इंटू माइनस का 1, तो 107 माइनस का 107 इट विल कम 0. तो ये आपका फाइनल आंसर हुआ कि 108 टर्म जो आएगा विल बी 0. तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. तो आपको करना क्या है कि इससे आपने एक क्वेश्चन बना ली, इससे आपने एक क्वेश्चन बना ली, nth टर्म की हेल्प से उनको सॉल्व करके a और d निकाल दिया. याद रखिए किसी भी एपी सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर आपने पता कर लिया तो आपका सारा काम आसान हो जाएगा. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग. तो a और d निकालना ही हमारा मेन काम होता है. दोनों आ गए, फिर हमारे पास कुछ भी निकालना मुश्किल नहीं है. हमने 108 टर्म निकाला जो कि हमारा 0 आ रहा है. ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now see the question 4. Which term of the sequence -3, -7, -11, -15, so on and so forth is 403? अब ये 403 भी कहीं ना कहीं सीक्वेंस में आ रहा होगा. जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ टर्म दिए, वैसे कोई ना कोई टर्म ये भी हो सकता है. तो ये टर्म उसको बिलोंग कर रहा है नहीं कर रहा है, इसके लिए हमें इसको निकालने के लिए हमको nth टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे और ये n की वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा. तो वी विल डिस्कस द प्रॉब्लम. द सॉल्यूशन विल बी, हमने लिख दिया लेट nth टर्म इज, क्योंकि जो टर्म पता नहीं है उसको हम मान लेंगे nth टर्म. nth टर्म इज -403. तो लगाया फॉर्मूला हम लोगों ने, an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. तो ये हमारा रख गया 403 माइनस का, और इसमें बच्चों हमारे पास a क्या है निकाल लेते हैं. a हमारा -3 है और d हमारा क्या होता है a2 माइनस a1, जो कि -7 माइनस ऑफ -3, तो -7 प्लस 3 हो गया जो कि आया माइनस का 4. तो d इज कमिंग -4. तो a का हमारा वैल्यू आया है कितना माइनस का 3 n माइनस 1 और d की वैल्यू आ गई माइनस का 4. तो ये हो गया माइनस का 403 प्लस का 3 इधर ले आएंगे और हो जाएगा ये n माइनस का 1 इंटू माइनस का 4. ये हो गया माइनस का 400 और नीचे ले आएंगे माइनस का 4, ये आपका आ जाएगा 100. तो n की वैल्यू कितनी आ गई 101. इट मीन्स ये हो गया कि 101th टर्म जो होगा विल बी माइनस का 403. ओके स्टूडेंट. और वन मोर थिंग यू हैव टू नोटिस, इसमें n की वैल्यू हमेशा होल नंबर में आनी चाहिए. कभी भी n की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है या फ्रैक्शन में आ जाती है तो ये टर्म उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा. यानी कि कभी भी आप n निकालो और n की वैल्यू अगर डेसिमल में आ जाए या नेगेटिव आ जाए, फ्रैक्शन में जिसको आप कह सकते हो, तो उस सिचुएशन में क्या कहोगे ये टर्म उसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो n और विल बी ऑलवेज पॉजिटिव नंबर, यानी इट शुड बी पॉजिटिव इंटीजर यू कैन से. ओके, लेट्स डू द अदर क्वेश्चन. Now question 5 is that find the 15th term from the end of the sequence. तो देखिए जो n का फॉर्मूला लगा रहे थे हम लोग अभी तक, उसको बोलते हैं फ्रॉम द बिगिनिंग. an इक्वल्स टू करते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ये फॉर्मूला जो होता है फ्रॉम द बिगिनिंग का होता है, यानी कि शुरू से कोई टर्म निकालना होता है. अब हमें क्या निकालना है एंड से, तो इसका फॉर्मूला अलग बताया था मैंने आपको. दैट लेट अस सी. इसमें अगर देखें तो ये a की वैल्यू कितनी आ रही है 7 है, d की वैल्यू कितनी है 10 माइनस 7 विच विल बी कमिंग 3, और इसमें आपको लास्ट टर्म दिया है 130. आपको पता होना चाहिए बच्चों, ये सीरीज इधर जाते हैं राइट साइड में, तो ये लगातार इंक्रीज हो रही है.
अगर हम वापस जाते हैं, बैकवर्ड जाते हैं, तो डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो टर्म निकालना होगा वो पीछे से पढ़ना पड़ेगा। फ्रॉम द एंड का रखा है, तो देखिए फॉर्मूला लगाया हम लोगों ने, फ्रॉम द एंड, फ्रॉम द एंड nth टर्म का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, nth टर्म विल बी an इज इक्वल टू l माइनस n माइनस 1d। ये फॉर्मूला बताया था मैंने आपको। प्लीज नोटिस, l कितना है 130 और n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि यहाँ पे पता करना है 15, तो 15 माइनस 1 और d की वैल्यू हमारी कितनी लेंगे 3। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारा आ गया 130 माइनस 14 इंटू 3, तो 130 माइनस का 42 कितना, 10 में से 2 गया 8 हो गया, और ये बचा हमारा 12 में से 4 गया 8 हो गया, इजंट इट? तो ये कितना हमारा आ गया 88। दिस इज योर आंसर, यानी कि 15 टर्म फ्रॉम द एंड विल बी हाउ मच, 88। ओके स्टूडेंट, प्लीज सी द वीडियो till the end, otherwise you will miss many questions. Okay student, let's see other question. Now let question number 6 is find how many integers between 100 and 1000 that are first part is divisible by 7 and not divisible by 7। यानी कि 100 और 1000 के बीच में कितने ऐसे इंटीजर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं और कितने ऐसे हैं जो 7 से डिविजिबल नहीं हैं। तो कैसे पता लगाएंगे देखते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, 100 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आएगा 7 बन जा 7 और यहां बचा 3 और ये हुआ 30। फिर मैंने कितना कर दिया, 7 4 जा 28, ये बच रहा है 2। इसका मतलब यहां पे 2 बच रहा है और 7 लाने के लिए हमको तो 100 से ऊपर लेना है, तो 2 में अगर हम 5 प्लस कर दें तो आ जाता है 105। 2 में अगर हम 5 प्लस करें तो 100 क्या गिनेंगे तो कितना आएगा, 105 आएगा, तो वो नंबर 7 से डिविजिबल होगा। इसी प्रकार से कि हमें 1000 का लेना है, तो 1000 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करें, 7 बन जा 7, यहां बचा 3, 28, यहां बचा 2 और यहां पे हमारा हो गया 7 2 जा 14, तो ये मेरा आया 6। यानी अब 6 बच रहा है और लेना हमें कितना है, 1000 से नीचे लेना है, तो 1000 से 6 हम लेस कर दे, कितना आएगा 994। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर कौन सा ऐसा है बिटवीन दीज टू नंबर्स जो कि 7 से डिविजिबल होगा। और इस तरीके से हम 7 से कटने वाले नंबर जो लिखेंगे उसका हम लोग एपी का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो लिखते हैं हम लोग यहां पर द रिजल्टेंट एपी, द रिजल्टेंट एपी which will be formed $105, $112, $190। देखिए हम 7 प्लस करते जा रहे हैं, फर्स्ट नंबर निकाल लिया, सेकेंड 7 प्लस किया, 7 प्लस किया, इस तरीके से लास्ट में कहां तक पहुंचेंगे 994 तक, क्योंकि ये नंबर जो है 1000 से जस्ट पहले आ रहा है जो कि 7 से डिविजिबल है। अब इसमें क्या बच्चों हो गया, a की वैल्यू कितनी हो गई, लेट्स सी, a की वैल्यू होगी 105, d की वैल्यू कितनी हो गई 7 और लास्ट टर्म कितना हो गया 994। ओके स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, लास्ट टर्म दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दिया है, डिफरेंस दिया है, तो क्या करेंगे हम इसके नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं आसानी से। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहां कर लेंगे 994, यहां कर लेंगे 105, यहां पे n का पता नहीं है और d हमारा 7, इसको करेंगे माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचा 8, ओके, और यहाँ बचा हमारे पास 8।
अपॉन 7 कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा n-1। तो सॉल्व करते हैं तो n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, काट करें इसको तो 7 से कट करें, 7 बन जाए 7, यहाँ बचा 18, 7 2 जा 14 और 7 7 जा 49। तो ये हमारा आया 127। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 128। इट मीन्स ये हुआ टोटल 128 टर्म्स होंगे बिटवीन 100 एंड 1000 विच आर डिविजिबल बाय 7। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आता है। अब इसमें पूछते हैं कि नॉट डिविजिबल बाय 7। तो एक मिनट यहां लिख लेते हैं हम लोग ताकि आपको याद रहे। तो ये मैंने क्या निकाला है, डिविजिबल बाय 7। टर्म्स कितने, 120 है। अब मुझे क्या निकालना है, नॉट डिविजिबल बाय 7। तो ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए बच्चों, जितने भी टर्म इन दोनों के बीच में हैं उसको आप निकाल लीजिए, उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपके निकाल आएंगे वो टर्म जो 7 से डिविजिबल नहीं है। तो अब मुझे बताइए आपके 100 और 1000 के बीच में कितने टर्म ऐसे हैं, टोटल टर्म कितने हैं, मतलब आई मीन टू से टोटल टर्म कितने हैं 100 और इसके बीच में जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो काउंट करेंगे, देखिए आप 100 और 1000 दोनों को माइनस करें तो आपका आता है 900, यानी आता है 900। लेकिन 100 को लेना नहीं है, बिटवीन बोला है, इसलिए क्या करेंगे हम लोग, टर्म्स कितने हो जाएंगे, 899 हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट, और इसमें से कितना माइनस करेंगे, 128। तो ये कितना आया, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7 और ये आया 7, 771। दिस विल बी योर फाइनल आंसर, यू कैन सी। तो हम लोग कर रहे हैं क्या, पहले हम लोग एपी बना लेंगे सीक्वेंस जो 7 से कट रहा है बिटवीन दीज टू नंबर, उससे हम नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे पूरे के पूरे जो 7 से कटने वाले हैं, जो कि आया 128। फिर हमें वो नंबर निकालने हैं जो कि 7 से नहीं कट रहे हैं, तो 100 और इसके में हम टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेंगे, उसमें से हम ये नंबर माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा वो भी आंसर। इज इट ओके स्टूडेंट, प्लीज सी अदर क्वेश्चन। Now see the question number 7. Determine the k so that k plus 2, 4k minus 6, 3k minus 2 are in AP. यहाँ पे आपको 3 टर्म दिए हुए हैं और पता लगाना है कि ये अगर AP में है तो k आपको कितना होगा। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका। आपको पता होना चाहिए if A, B, C अगर एपी में होते हैं तो इसका मतलब होता है b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी, क्योंकि डिफरेंस सेम होता है। तो वही यहां भी करेंगे, अगर इसको ए बी और सी लेट कर लें तो इसका मतलब ये हो गया कि 4k माइनस 6 माइनस के प्लस 2 विल बी इक्वल टू 3k माइनस 2 और 4k माइनस 6। अब इससे खोल दे ब्रैकेट, तो ये क्या हो जाएगा, 4k माइनस 6 माइनस के माइनस 2, 3k माइनस 2 माइनस का 4k प्लस का 6, 4k में से क्या गया होगा 3k माइनस का 8, ये हो जाएगा माइनस का k और प्लस का 4, k इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 4k और 4 और 8 हो जाएगा 12। तो k की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, 3। दिस वे यू विल गेट द अननोन k, इजंट इट? अंडरस्टूड? करना क्या है आपको, दिस माइनस दिस कर टू दिस माइनस दिस करना है। ओके स्टूडेंट, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ k। देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया मैंने, ये माइनस 6 तो 4k माइनस 6 माइनस के प्लस 2, ये माइनस ये किया तो 3k माइनस 2 माइनस 4k माइनस 6, खोल दिया ब्रैकेट तो 4k माइनस 6 माइनस हो गया, ये माइनस साइन आ गया, 3k माइनस 2 माइनस किया तो ये माइनस और ये प्लस हो गया, 4k में से k गया आपका 3k आ गया, ये दोनों माइनस माइनस हो गया प्लस हो गया माइनस का 8, ये 3k में से गया माइनस 4k बचा माइनस k और 6 में से 2 गया बचा प्लस का 4,
k एक तरफ कर लिया हम लोगों ने 3k और k हमारा हो गया 4k, इधर आ जाएगा 4 + 8 12 हो जाएगा, k की वैल्यू 3 आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, नाउ सी अदर क्वेश्चन। Now see the question number 8. The sum of three numbers is 224 and their product is 440. Find the number. तो आपको याद होगा मैंने बताया था पहले वीडियो में कि अगर AP में is यहाँ है sum of three numbers, we can write sum of three numbers in AP. The question is like this. In AP, the sum of three numbers in AP is 24 and their product is 440. तो हमने आपको बताया था कि अगर AP में 3 नंबर लेने हैं और उनका सम दिया हुआ है तो एक आपने स्पेशल आपने नंबर्स सेट करे थे, A - D, A और A + D आप लेते थे जब आपको 3 नंबर लेने थे। इसी तरीके से 4 नंबर का भी था और 5 नंबर का भी था। तो लेट अस assume let 3 numbers in AP are A - D, A और A + D, क्योंकि इसमें D will be cancelled। अब इसमें क्या दिया है सम, तो इसका मतलब हो गया A - D, A और A + D को आप प्लस कर दोगे तो हाउ मच इट विल कम 24। तो देखा आपने D तो कैंसिल हो गया, 3A कितना आ रहा है 24, तो A की वैल्यू कितनी हो गई 8, आपका A आ गया। ओके स्टूडेंट, इसका मतलब नंबर्स क्या हो गए, नंबर्स आर 8 - D, ओके 8 और 8 + D। अब उन्होंने क्या बोला है कि दिन का प्रोडक्ट 440 है, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दें इट इज गिवन 440, तो इसका मतलब हो गया कि 8 - D और 8 + D को मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आएगा बच्चों 440। तो ये हो गया A - B, A + B, तो ये हो गया आपका 64 माइनस का D² और 440 के नीचे लाके 8 से कैंसिल कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8 5 × 40, 8 × 40। इसका मतलब ये हो गया D² हमारा आ गया 64 माइनस का 55 और ये आ गया 9। तो इसका मतलब D की वैल्यू हमारी आ गई, तो D की वैल्यू हमारी क्या आएगी ±3। ओके स्टूडेंट, D इज कमिंग ±3, 2 वैल्यू आई D की, तो हमारे पास 2 आंसर आएंगे। डू यू नो, तो कर लेते हैं फर्स्ट केस। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 और D की वैल्यू कितनी है 3। नौ नंबर्स हमने क्या माने थे A - D, A + D, तो इसका मतलब हो गया कि A - D करेंगे तो आएगा 8 - 3 5, A = 8 है और A + D करेंगे तो 8 + 3 कितना आएगा 11। तो आपका आंसर हो गया 5 8 11। एक तो आंसर आपका ये हो गया। अब आता है आपका सेकंड केस। सेकंड केस में क्या ले रहे हैं, A की वैल्यू 8 है और D कितना बच्चों आपका -3, तो A - D कितना आएगा 8 + 3 11 आ जाएगा। A तो आपका 8 है और A + D करेंगे तो आएगा 8 - 3 विच इज 5। तो नंबर्स क्या आ गए आपके 11 8 और 5। तो आप देखोगे कि आपका ये चाहे लो चाहे ये लो 5 8 11, इसमें आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3 का आ रहा है और यहाँ आ रहा है -3 का, बस यही है, लेकिन आपका AP दोनों ही हैं। तो ये नंबर्स हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। तो यू हैव टू राइट बोथ आंसर। ओके, लेट अस डू द क्वेश्चन। Now question number 9. How many terms of an AP -6 -11/2 -5 so and so forth are needed to give the sum -25? ये क्वेश्चन सम का फॉर्मूले पर बेस्ड है
एसएन के फॉर्मूला पर भेज दिया। इसमें आपको टर्म्स निकालने हैं और इस सीक्वेंस का सम दिया है -25 और उसको बोला है एक्सप्लेन डबल आंसर। इसका मतलब ये हुआ कि n की दो वैल्यू आएंगी और दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी और उसको आपको बताना है कि दोनों वैल्यू क्या एक्सेप्टेबल हैं। ओके स्टूडेंट, दिस इज आवर टुडेज लास्ट क्वेश्चन। प्लीज सी दिस क्वेश्चन केयरफुली, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होती है। a की वैल्यू हमारी है -6। यू कैन सी और द वैल्यू ऑफ d इज इक्वल टू, क्या करते हैं हम लोग, a2 -a1 करते हैं तो -11/2 और हो जाएगा +6। तो ये हमारा 2 एलसीएम आया, -11 +12। d कितना बच्चों आ गया, 1/2। अब देखते हैं, लगाते हैं फॉर्मूला Sn का। तो Sn इज इक्वल टू होता है n/2 2a + n-1 इंटू d। तो Sn हमको गिवन है बच्चों -25, n पता नहीं है, 2 इंटू -6 n-1 और d की वैल्यू कितनी आई है 1/2, इजंट इट। तो क्या करेंगे, यहां से हम लोगों ने क्या किया, इसको सॉल्व करा तो ये आया 2 6 12 माइनस का 12 प्लस का n-1 अपॉन 2 और ये लिखा है माइनस का 25। इसको जब भेज दिया तो कितना हो गया, माइनस का 50 हो गया। और अंदर क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं n को भेज दिया अंदर तो माइनस का 12n हो गया और इधर हो गया आपका n इंटू n-1 अपॉन 2, इजंट इट। अब क्या करते हैं, 2 को ले लेते हैं एलसीएम, तो ये हो जाएगा माइनस का 50, ये हो जाएगा माइनस का 24n और ये हो जाएगा n² - n और अपॉन में क्या हो जाएगा बच्चों 2। ओके इजंट इट, 24 हो गया, इसको अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अब 2 को इधर भेजते तो क्या हो जाएगा, ये 2 का ये हो जाएगा माइनस का 100 और ये हो जाएगा आपका n² और ये हो जाएगा माइनस का 25n, क्योंकि इन दोनों को प्लस कर देंगे। फाइनली हमें मिल रही है क्वाड्रेटिक n² माइनस का 25n प्लस का 100। अब इसके करते हैं फैक्टर, तो देखते हैं फैक्टर क्या आते हैं। फैक्टर्स आर n², 25 जो होता है 100 तो ये हो जाएगा 20n 5n प्लस का 100, इजंट इट। तो ये हो जाएगा n कॉमन, n माइनस का 20, 5 कॉमन, n माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो n माइनस का 5 एक ब्रैकेट में और 20 एक ब्रैकेट में, तो यू विल गेट 2 आंसर्स 5 एंड 20। लेट्स सी, ये दोनों ही आंसर पॉजिटिव हैं तो क्या दोनों ही सही माने जाएंगे, तो आप बोलेंगे वी विल चेक। तो देखिए बच्चों, यहां पर आप देखोगे तो आपका जो टर्म्स है सब इसमें नेगेटिव दिए हुए हैं और आपका सम नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर आप इसमें 5 टर्म्स लेते हैं, यानी जैसे एक फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, इस तरह शुरू के आप 5 टर्म लेते हैं उनको सम करते हैं तो आपका ये आएगा। और 20 टर्म जो आप लेते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, तब भी आपका सम यही आना चाहिए। तो 20 टर्म का मतलब देखिए यहाँ पर आपको देखते हैं डी इसमें क्या आ रहा है, डी इसमें आ रहा है पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ ये सीरीज क्या हो रही है, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, बढ़ते क्रम में है। तो क्या होगा कि यहाँ पे 20 टर्म निकालेंगे तो ये सीरीज आगे जाके प्लस में पहुंच जाएगी, तो कुछ टर्म कैंसिल हो जाएंगे। तो 20 टर्म्स हम लोग लेंगे जब, तो कुछ टर्म उसमें कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और माइनस के टर्म्स। तो इससे भी हमको और इससे भी हमको दोनों से सही आंसर मिलेगा। तो आपको एक्सप्लेन करने को बोला है, तो आप लिखेंगे कि when n is equal to 5 we get sum is equal to -25। अगर क्योंकि 5 टर्म्स से लेंगे तो ये तो 5 टर्म्स जो होंगे नेगेटिव ही होंगे। और अगर हम when n is equal to 20 लेते हैं तो we will write we get sum
positive and some negative terms which will cancel each other and some will remain माइनस का 25। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम 20 टर्म्स देते हैं तो वी गेट सम पॉजिटिव एंड सम नेगेटिव टर्म्स, ओके, विच विल कैंसिल इच अदर। कुछ टर्म्स पॉजिटिव कुछ आएंगे नेगेटिव में जो कैंसिल कर देंगे, लेकिन जो सम ऑफ द नंबर टर्म्स आएंगे वो स्टिल विल बी -25। ओके स्टूडेंट, इस तरह से हमारा वीडियो एंड हो रहा है। आई होप यू आर फीलिंग गुड। और मैंने सारा क्वेश्चंस लेके चैप्टर को समझाने का प्रयास किया है, तो आपको अच्छा लगेगा तो प्लीज गिव योर व्यूज। ओके स्टूडेंट, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।